जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अदा शर्मा, इनकी अदाकारी आपने 1920 में देखी ही होगी। 1920 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस मूवी की बात कर रहा हूँ जिसके आखिरी में हीरो भूत को पकड़कर हनुमान चालीसा बोलता है और उसके बाद कई लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। बहरहाल अदा शर्मा इस समय जो सामने टीज़र लेकर आई हैं, वो टीज़र सिर्फ मूवी नहीं है। शायद जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को लेकर पहले कहा गया था कि ये सब होक्स है, वैसी ही बातें अब इस टीज़र को लेकर भी हो रही हैं। इस मूवी का भी नाम कश्मीर फाइल से मिलता जुलता ही है। इसका नाम है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में जो टीज़र दिखाया गया है उसमें एक लड़की बुर्का पहने हुए रहती, उसके बाद वो बुर्का खोलती है, अपनी कहानी सुनाना शुरू करती, और जो कहानी वो सुनाती है वो सिर्फ और सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इस समय जो हमारे बीच में चल रहा है उसकी एक असलियत है। जो वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से इनको हथियार बनाया जाता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश की जाने वाली है। ऑब्वियस ही बात है, जो सब्जेक्ट इस मूवी का है उसके ऊपर विवाद तो पक्के से होगा, लेकिन अगर कहानी में सच्चाई है तो इसको कोई भी विवाद रोक नहीं पाएगा। वो भी ऐसे दौर में जबकि हम खुद देख रहे हैं कि बॉलीवुड कहानियों से कितना दूर जाते जा रहा है। तो ऐसे में इस तरह की कहानी का सामने आना अपने आप में बताता है कि ये कहानी कितनी ज़्यादा है बताना। लेकिन आप देखेंगे कोई भी रिव्यूअर इस टीज़र के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये टीज़र ही ऐसा है, इस टीज़र का सब्जेक्ट ही इतना गंभीर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी का टीज़र रिलीज हुआ है। टीज़र बेहद ही खौफनाक है और सोशल मीडिया पर इसके विवादित कंटेंट को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। फिल्म में केरल में धर्मांतरण और आतंकी घटनाओं की कहानी दिखाई गई। टीजर ने दर्शकों को भीतर तक झकझोर के रख दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर विवाद भी हो चुका है। द केरल स्टोरी नाम की इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है तो सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है। अदा शर्मा इसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं। एक्ट्रेस को टीजर में बुर्का पहने दिखाया गया है। धर्मांतरण की घटनाओं को दर्शाती इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल भी उठ रहे हैं। फिल्म पर केरल राज्य को बदनाम करने के आरोप भी लग रहे हैं। टीजर की शुरुआत में अदा शर्मा कहानी सुनाते हुए नजर आती। वो बताती हैं कैसे हिंदू से मुस्लिम बनाकर उनका धर्मांतरण किया गया और शालिनी उन्नीकृष्णन से फातिमा बा बनाकर आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़ने को मजबूर किया गया। टीजर में शालिनी के साथ साथ 32,000 महिलाओं के साथ भी ऐसी ही घिनौनी साजिश की जाने वाली कहानी है, जो केरल राज्य से आज की डेट में अब गायब हो चुकी है। फिल्म का टीजर बेहद ही खौफनाक है। इसे देख सोशल मीडिया पर दर्शक दो खेमे बढ़ चुके हैं। एक तरफ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मेकर्स और फिल्म के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि फिल्म मेकर्स को केरल में लड़कियों के गायब होने और आतंकी संगठन में भेजने के आंकड़े दिखाने चाहिए। अदा शर्मा की इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई। साथ ही फिल्म की बाकी स्टारकास्ट को लेकर भी कोई अपडेट नहीं। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि इस एक छोटे से 1 मिनट के टीजर ने कितना तहलका मचा दिया है। यही होता है जब आप सच्चाई से जुड़ी हुई कहानियों को बनाते हैं और लोगों के जहन में एक सवाल डालते हैं कि जो आपके बीच में चल रहा है, क्या आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे? हम भी चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ, देखते हैं कि इसको लेकर कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अभी जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अंशुल सक्सेना जी का ट्वीट है, जिसमें कि उन्होंने कुछ बातें लिखी है, पढ़ लेते हैं उसको भी। इन्होंने लिखा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, 2 conversion centers in Kerala converted 5,793 people to Islam in 2011 to 2015. 4,719 Hindus and 1,074 Christians converted. Half of those who converted are women and majority of women, मतलब 76%, are below 35 years of age. Conversion by unrecognized centers could be much higher. मतलब जिनको पता ही नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं है, उनके बारे में तो क्या ही कहना। इसी के साथ इन्होंने एक रिपोर्ट भी साझा करी है। इस रिपोर्ट में लिखा है, नियरली 6,000 कन्वर्टेड टू इस्लाम इन केरला, TOI रिपोर्ट, मतलब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। और इसमें ही सर ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी दिखाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मूवी जिस टॉपिक के ऊपर बनी है, टॉपिक कोई ऐसा है या मतलब काल्पनिक टॉपिक है। ये एक रियलिटी है जो कि आपके और मेरे बीच में ही हो रहा है। लेकिन बस बात वही है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग तो साइज़ के ऊपर, भूत के ऊपर जो कि फ़ोन के साथ है, इन सब के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में केरल स्टोरी अगर आती है और आपके दिमाग को झकझोर के रख देती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ज़रा देख लेते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे, मीनवाइल गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी पता है भैया। यहाँ पर देखिए, सत्य सारणी, अनदर ब्रांच ऑफ PFI ट्रैप, ब्रेन वॉश एंड कन्वर्ट हिंदूज इन द डिस्गाइज ऑफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इस वीडियो को मैं रिट्वीट कर देता हूँ, यदि आप लोगों को देखना तो आप बिल्कुल मेरे हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। इन्होंने एक और डाला है, इसको भी रिट्वीट कर देता हूँ। ये सब ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो कि आपको नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन जब मिलती हैं तो देखना जरूर चाहिए। प्रेम लिखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू इफ पीपल चूज टू कन्वर्ट टू वॉट एवर रिलीजन दे वांट। इशू कुछ भी नहीं, कुछ भी इशू नहीं है। इवन भारत सरकार भी इसकी आज़ादी देती है।
लेकिन भारत सरकार ये भी कहती है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव, डर के कारण यदि कन्वर्जन किया जा रहा है तो वो गैर कानूनी, और हमारे देश में अधिकतर वही होता है। इसी के ऊपर इन्होंने एक रिप्लाई किया है, द इशू इज चूजिंग अनविजडम ओवर विजडम व्हेन आवर डेली इज इन द बॉसम ऑफ साइंस मदर नेचर वी लीड अ ब्लेस्ड लाइफ। आई होप मोर रियलाइज व्हाट इज एसेंशियल इन लाइफ। कैन एनीवन साइट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन थ्रू डिबेट्स? दिस आल्सो यू विल फाइंड इन देवभूमि। मतलब देखिए, अब अलग अलग तरीके की बातें चली रही हैं। इसी के आगे हम अगला ट्वीट देखें तो इसमें लिखा, यू कांट रियली कंप्लेन बिकॉज हिंदू किड्स आर नॉट टॉट एनीथिंग अबाउट देयर रिलीजन culture even at their home. I remember my I and mother used to make us sit with them during pujas. Parents need to teach. अब यार आज की डेट में देखिए, ये चीज़ तो भाई सच है, जब लोग खुद ही नहीं सिखा रहे हैं अपने बच्चों को तो फिर बच्चे आखिर क्या ही सीख पाएंगे। यहाँ पर सनातन अवेकनिंग ने भी इस ट्वीट को ही लिखा है, केरल स्टोरी, माय नेम वाज शालिनी उन्नीकृष्णन एंड नाउ आई एम फातिमा बा। मतलब बाकी चीज़ें तो बताने की फिर ज़रूरत ही नहीं रह जाती, जहाँ पर आपको नाम पता चला वहीं पर चीज़ें समझ में आ जाती किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर घटिया हुई। नीड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ऑन व्हाट हैपेंड इन फ्यूचर। Yeah, most probably every is fed up of the hate, that's why it's declining. I have heard that Shine Junior College, Hyderabad, has conducted a religious meeting with all its students and non-Muslims lectures. Apparently, in that meet, some people, presumably Maulvis, gave speech on how a Muslim should eat cow. How in 20 years? मतलब देखिए, अब हर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीज़ें सच्चाई से दूर होती हैं, इस तरह की चीज़ें तो होती ही, और आपको इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बीच की बात है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं तो हो ही नहीं रही। मतलब शुतुरमुर्ग बन के तो हम नहीं जी सकते ना कि वो मारने आ रहा है तो ज़मीन मुंडी में घुसा लिए। भाई जो चीज़ चल रही है, जैसे चल रही है, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर पब्लिक होने के नाते पब्लिक इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलेगी तो फिर क्या ही बोलना। लेकिन यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये भी होगी कि कश्मीर फाइल्स के टाइम पे हमने देखा था कि बॉलीवुड ने किस तरीके से उसे सिरे से नकार दिया था। जब तक कि उस मूवी ने 100, 150, 200 करोड़ रुपए नहीं कमा लिए, तब तक बॉलीवुड के जो नामचीन सेलिब्रिटीज़ थे, कंगना रनौत और कुछ एक को छोड़ दें, इनके अलावा किसी ने उस मूवी के बारे में बात तक नहीं करी थी। इवन जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं और रिव्यूअर्स हैं, उन्होंने तो उस मूवी के बारे में बात तक करना पसंद नहीं किया था, और अगर बात करी भी थी तो सिर्फ और सिर्फ उसको नेगेटिव मूवी या फिर प्रोपेगेंडा मूवी कहा था। तो अगर केरला स्टोरी को लेकर भी कुछ इसी तरह की सुगबुगाहटों का बाजार गर्म ना हो जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन देखिए, बात वही होती है कि जब कोई एक सच्ची कहानी निकलकर सामने आती है तो वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है, और दर्शकों को भी आज की डेट में पता होता है कि उनको कौन सी मूवी देखने पर एक सही चीज़ देखने के लिए मिलेगी और कौन सी मूवी देखने पर एक घटिया कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि इस समय बॉलीवुड जिस तरह की कहानियां पेश कर रहा है, उसके बीच में अगर कोई सी सच्ची कहानी निकल कर आती है तो उसको कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा। ऐसे में जब इस तरह की मूवीज़ आती हैं जिनका एक कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग होता है, ऐसी मूवीज़ को प्रमोट किए जाने की वाकई में ज़रूरत होती है, क्योंकि यही वो मूवीज़ होती है जो कि सच्चाई का आईना कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने निकाल कर रखती है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप लोगों के इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।